आइए प्रार्थना करेंगे हम। प्यारे पिता परमेश्वर, पिता कल हफ्ता से ये हफ्ता तक हमको संभाला परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता परमेश्वर। परमेश्वर अभी भाई ने आपका वचन सिखा पिता हमको, पिता वो वचन का हमको हम सीखने के लिए आपका हमको थोड़ा बुद्धि ज्ञान दीजिए पिता। पिता हमारा कल से में हमको तकलीफ है पिता। पिता हमारा कल से में बहुत तकलीफ है पिता। पिता वो तकलीफ आपने निकाले पिता। पिता मैं और संदीप, दीपा, सुनील, याकूब ने आपका काम करने के लिए बहुत आगे बढ़ रहे पिता। पिता शैतान ने हमको बहुत तकलीफ कर रहे पिता। पिता हमको बहुत तकलीफ कर रहे पिता। पिता शैतान ने हमको बाहर निकालने के लिए आपको मौका दीजिए पिता। पिता हम लोग को बहुत आपका काम करने के लिए बहुत आगे बढ़ रहे पिता। शैतान ने हमको बहुत पीछे हटा दे रहे पिता। पिता अभी भाई ने वचन बता रहे, हम सीखे और आपका वचन साथ में चलने के लिए मौका दीजिए पिता। आपका यीशु नाम से मांगता है पिता, आमीन। वेरी गुड। तो इस वक्त हम परमेश्वर के वचनों को हम लोग ध्यान करेंगे। ओके, सो अभी तक हमारा लूका सुसमाचार का चल रहा है। ओके, तो लूका सुसमाचार का हमारा 9वां अध्याय, उसका 22 वचन तक हमारा पूरा हो चुका है। ओके, लूका सुसमाचार का 9वां अध्याय 22 वचन तक हमारा पूरा हो चुका है। तो आज हम जो है 23 से लेकर 27 वचन तक ध्यान करेंगे। ओके, 23 से लेकर 27 वचन तक ध्यान करेंगे। मतलब लूका सुसमाचार का 9वां अध्याय उसका 23 वचन से ध्यान करेंगे। ओके, टाइटल क्या दिया है? यीशु के पीछे चलने का अर्थ। मतलब यीशु मसीह का चलने का अर्थ, मतलब ये बताना चाहता है कि यीशु मसीह का चलने का पीछे का मतलब क्या है ना? यीशु मसीह का चलने का पीछे मतलब क्या है? जैसे कि दुनिया में हम लोग बोलते हैं, है ना, दारू पीने का मतलब क्या है? यानी कि अपना, उसका मतलब है कि अपना जीवन को नाश करना, है ना। दारू पीने का मतलब क्या बोलेगा तो नाम बोलते हैं ना, तू दारू पी रहा है, तेरा मतलब क्या है? यानी कि क्या है? अपने जीवन को नाश करना। कोई धोखा दे रहा है किसी को, है ना, तो धोखा देने का मतलब क्या है? तो मतलब क्या है? किसी को नुकसान पहुंचाना। उस तरह यीशु के पीछे चल रहे हम लोग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कि हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? बहुत से लोग देखो बोलते तो रहते मुंह से, क्या बोलते रहते कि हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, उसके रास्तों पर हम लोग क्या करते हैं? चलते हैं। लेकिन बीच में तकलीफ आ गया, समझो, सबसे पहले किसको छोड़ देते? परमेश्वर को छोड़ देते। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आया, कुछ भी तकलीफ आया, कुछ भी समस्या आया, कुछ भी हमारे जीवन में कुछ कमी घटी हो गया, सबसे पहले किसको छोड़ेंगे बोलेगा तो? परमेश्वर। ये दुनिया में हम देख सकते हैं कई सारे लोग ऐसे ही चल रहे। जैसे कि अभी ब्रदर ही प्रार्थना कर रहे थे कि कलीसिया में सताव आ रहा है, मुसीबत आ रहा है, बहुत से लोग पीछे हट रहे। अभी झगड़ा भी होता है, समस्या भी आता है, पर कुछ भी समस्या भी, प्रॉब्लम भी आता है ना। अभी कलीसिया में कुछ प्रॉब्लम हो गया, समझो, इंसान किसको छोड़ देता है? परमेश्वर को छोड़ देता है। मतलब परमेश्वर मेरे को नहीं चाहिए, तो क्या करता है? चर्च में आना बंद, चर्च में आना बंद। ऐसा बिल्कुल भी
नहीं होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर जो है यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ क्या है, यीशु मसीह के पीछे चलना मतलब क्या होता है, कैसे रहना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए करके यीशु मसीह क्या कर रहे यहाँ पर बता रहे। क्या बता रहे पढ़ेंगे, है ना। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे बोले। मतलब यीशु मसीह क्या बताना चाहते हैं यहाँ पर, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, क्या चाहे, तो यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपने आप से इनकार करो। क्या करो, अपने आप से क्या करो, इनकार करो और प्रतिदिन क्या करो, मेरा क्रूस तुम लोग उठाना चाहिए। मतलब यीशु मसीह के पीछे चलने का अगर तुमने निर्णय लिया है, यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया है समझो, तो किसका नहीं सुनना चाहिए, अपने आप का नहीं सुनना चाहिए। अभी अपने आप को सुनना नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या होता है ना। एक पिक्चर का डायलॉग आपको बताता हूँ, सलमान खान बोलता है, एक बार मैंने कमिटमेंट कर लिया तो किसका नहीं सुनता है, किसका नहीं सुनता है, अपने आप का नहीं सुनता है। मतलब अगर मैं कुछ करने का सोच लिया समझो, मैं अपने मेरा भी नहीं सुनता है। मतलब मेरे को दूसरा बोलने की जरूरत ही नहीं है, मेरे खुद का भी मैं क्या नहीं करता हूँ, नहीं सुनता है। मतलब उसका कहने का मतलब है कि अगर मैंने कोई भी काम करने का कमिटमेंट कर लिया समझो, तो दूसरा दूर की बात है, मैं खुद का भी क्या नहीं करेगा। क्योंकि सबसे पहला हमको प्रभु से दूर कौन करता है पता है, हम खुद ही, है ना। कौन करता है, हम लोग खुद डिसीजन लेगा, समझ आज प्रार्थना में नहीं जाना है, बस हो गया। आपको कोई बुलाएगा तो नहीं जाएगा, है ना। कोई बुलाने की जरूरत नहीं, खुद दिमाग में आ गया समझो आज मुझे प्रार्थना में नहीं जाना है, तो क्या कर लेते हम लोग, वो दिन फिक्स हो जाते हैं हम लोग, मुझे प्रभु काम नहीं करना है, दिमाग में आ गया समझो, तो क्या कर लेते हैं हम लोग, अपनी खुद की बातों क्या करते हैं, सुनते हैं। मतलब यीशु मसीह ये बताना चाहता है कि, है ना, उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से क्या करना चाहिए, इनकार करना चाहिए और प्रतिदिन क्या करना चाहिए, मेरा क्रूस उठाकर चलना चाहिए। मतलब यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब क्या पता है, तुम्हारा खुद का दिमाग का बात भी नहीं सुनने का। समझ में आ रहा है, तुम्हारे दिमाग में भी शैतान क्या करते रहता है, रोज डालते रहता है कि आज प्रार्थना मत जा, आज इधर जा उधर जा, ये काम है वो काम है, आज नहीं कल जा परसों जा, क्यों जा रहा है रोज। तो क्या करने का, सुनने का, अपना दिमाग का, अपना दिमाग का सुनने का। ऐसा सुनने वाले लोग कोई भी यीशु मसीह का चेला नहीं बन सकता। ऐसा सुनने वाला कोई भी चेला नहीं बन सकता। बहुत से लोग बोलते हैं मेरे दिमाग में ये ख्याल आता है वो ख्याल आता है, क्यों आता है, आएगा तो क्या करने का, साइड में हटा के चुपचाप प्रार्थना में आ जाने का। दिमाग में ख्याल को चलते रहने दे रहे, अपना काम अपन करते रहना चाहिए। मतलब यीशु मसीह ये बता रहे कि मेरे पीछे पीछे अगर तुमको चलना है समझो, तो सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा पता है, अपने आप को क्या करना पड़ेगा, इनकार करना पड़ेगा। और क्या करना चाहिए, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना चाहिए। प्रतिदिन हम लोग उठाते हैं क्या? जो अपने आप को इनकार करता है वही प्रतिदिन उठा सकता है, लेकिन जो अपने आप का सुनने लग गया तो, है ना, सुबह उठते हैं आज प्रार्थना में जाने करके दिमाग में आ जाता है, शैतान भी क्या करता है, मत जा तो काम पे जा, ड्यूटी पे जा, तो हम लोग क्या करता है, परमेश्वर के वचन का नहीं सुनता है। परमेश्वर का वचन बोला है कि प्रार्थना में जाओ, वचन सुनो, आज तुम्हारा प्रभु का है, प्रभु का काम पूरा करो। दिमाग क्या बोलता है, आज नहीं करे तुम चले कल चले जा। तो हम लोग किसका सुनता है, यीशु मसीह का सुनता है क्या अपना दिमाग का सुनता है, अपने दिमाग का ही सुनता है। इसके लिए यीशु मसीह यहाँ पर ये बताना चाहता है कि, है ना, मेरे पीछे चलने का मतलब क्या है पता है, मेरे पीछे चलने का मतलब है कि तुम तुम्हारा खुद का भी, है ना। कभी कभी देखो कोई दोस्त हमको बुलाने आता है तो दूसरा दोस्त समझाते रहता है, तेरे को मालूम है उसके पीछे जाने का मतलब क्या है, बोलता है क्या नहीं, है ना। तेरे को मालूम है उसके साथ जाने का मतलब क्या है, उसके साथ जाएगा तो तेरा टाइम बर्बाद हो जाएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ क्या हो जाएगा। मतलब उसके पीछे जाने का मतलब क्या है, बहुत कुछ तुमको छोड़ना पड़े। अभी यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब क्या है, तुम अपना खुद का क्या नहीं करने का, बिल्कुल भी नहीं सुनने का, अपना दिमाग का भी क्या नहीं करने का, सुनने का नहीं। मतलब यीशु मसीह के पीछे अगर चलने का अगर हम लोग डिसीजन लेता है समझो, तो अपना कुछ भी नहीं देखना चाहिए। तुम्हारा कुछ भी रहने दो, कुछ भी बहाना रहने दो, कुछ भी विषय रहने दो, वो बिल्कुल भी क्या नहीं होगा, चलेगा ही
नहीं, इसके लिए क्या बोल रहा है 24 वचन में, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे पीछे अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। मतलब अगर तुम मुझे छोड़कर तुम अपना प्राण का रक्षा करने जाएगा, समझो अभी हम लोग प्राण का रक्षा करना जाना, इसका मतलब क्या है? हमको कोई मारने थोड़ी आ रहा है, आज तक कोई आपको मारने आया कोई, है ना? प्राण को बचाने का ये भी मतलब होता है कि, है ना, तुम्हारे प्राण के लिए भी जो जो चीज की जरूरत तुम्हें वो भी क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हम लोग क्या करते हैं, जीने के लिए प्रभु काम छोड़ देते। संसार में जीने के लिए क्या करते, संसार में जीने के लिए क्या करते हम लोग, परमेश्वर काम हम लोग छोड़ देता है। मतलब सोचता है कि अरे मैं प्रभु के पीछे चलते जाएगा तो मेरा ये नुकसान होएगा, वो नुकसान हो जाएगा, फिर जो कमिटमेंट किया फिर उसका क्या बोलेगा, तो जाने दो। अभी क्या किसके बारे में सोचने का, अभी हमारे प्राण के बारे में सोचने का, हमारे जीवन के बारे में सोचने का। इसके लिए यीशु मसीह बता रहे कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो क्या हो जाएगा, उसको क्या करेगा, वो खो देगा। वो क्या कर देगा, खो देगा। लेकिन जो मेरे लिए अपने प्राण को खो देगा तो, मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर तुम यीशु मसीह के लिए तुम्हारा कुछ घाटा करके लेता है, यीशु मसीह के लिए तुम कुछ अपना खो देता है, तो तुम क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, है ना? आज इंसान देखो पैसे के लिए क्या कर रहा है पता है, परमेश्वर काम छोड़ छोड़ के जा रहा है। क्या कर रहा है, परमेश्वर काम छोड़ छोड़ के जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि इंसान क्या समझ में आगे पता है, पैसा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? पैसा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए पहला पैसा, बाद में परमेश्वर। पहला मेरा काम, बाद में परमेश्वर का काम। जरूरत पड़ेगा तो मेरा काम खुद का मैं कर लेगा, परमेश्वर काम में क्या कर देगा, छोड़ देगा, लेकिन अपना काम में नुकसान नहीं करेगा। ऐसा क्यों बन गया बोलेगा तो इंसान जो है इधर ही फंस जाता है। इधर इंसान क्या होता है, इधर ही फंस जाता है। इसके लिए यीशु मसीह नीचे वाली लाइन में क्या बोल रहा है 25 वचन में, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। मतलब यीशु मसीह ये बताना चाह रहा है कि तुम मुझे छोड़कर, मेरा काम छोड़कर तू पैसे के पीछे भाग रहा है, तू अपने शरीर के बारे में सोच रहा है, अपने प्राण के बारे में सोच रहा है। मान लो तूने अपना पूरा क्या कर लिया, पूरा जगत को प्राप्त कर लिया, पूरा जगत तेरे पास है अभी, है ना, धन है, दौलत है, पैसा है, घर है, बंगला है, सोना चांदी सब कुछ है ना, पूरा जगत तेरे पास है, पूरा जगत कमा लिया, लेकिन अपना प्राण खो गया, समझो उसको क्या लाभ है? कुछ लाभ है उसको? कुछ लाभ है? कुछ भी लाभ उसको नहीं है। मतलब वचन हमें ये बता रहा है कि यीशु मसीह के पास अगर तुम आते हो, उसके पीछे अगर तुम चलना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें जरूरत पड़े तो कुछ खोना, तो क्या करना पड़ेगा? खोना पड़ेगा। अगर तुम खोएगा तो क्या कर पाएगा? उसको पाएगा तुम लोग, नुकसान नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करता है, हमको प्रभु पे भरोसा नहीं, हम क्या करेगा, हम क्या करेगा, जगत को प्राप्त करने जाएंगे। क्या किधर जाएंगे? जगत को प्राप्त करने जाना, यानी कि जगत में पैसा है, धन दौलत है, सब कुछ है, उसको ही प्राप्त करने के लिए इंसान क्या करता है, परमेश्वर काम क्या कर देता है, छोड़ देता है ना। सब कमा भी लिया, समझो मर गया तो, मर गया तो। आज बहुत से लोग क्या सोचते पता है, पहला मैं सेट हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा मैं? पहले मैं सेट हो जाएगा, पहला मैं पैसा कमा लेगा, पहला मैं अपना घर बना लेगा, पहला मैं अपना सब कुछ प्रॉपर्टी बना लेगा, और उसके बाद में क्या करेगा, उसके बाद क्या, फुल टाइम सेवा में। ऐसा बोलने वाले कितने लोग समाज में क्या हो रहे, क्या हो रहे, घूम रहे। आज लोग सेट हुआ बोलता, अभी तक सेट नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? अभी तक कोई सेट हुआ है ना? धीरू भाई अंबानी आज तक सेट नहीं हो पाया, और हम लोग क्या सोचता है, रोज का 1000 रुपया 500 रुपया कमा के हम लोग क्या सोचता है कि हमारा लाइफ को हम लोग सेट कर पाएंगे। सच में किसका लाइफ सेट है पता है? जिसने अपना जीवन प्रभु को दे दिया है ना, उसी का लाइफ सेट हुआ है। किसका सेट हुआ है? जिसने अपना जीवन प्रभु काम को समर्पित कर दिया है। मुझे कुछ मिले या ना मिले, बस प्रभु काम होना चाहिए, प्रभु का महिमा होना चाहिए, वही लाइफ में क्या पता है, वही व्यक्ति सेट है। बाकी प्रभु का काम छोड़कर मैं ये करूंगा वो करूंगा बोल तो कभी भी सेट हुआ ही नहीं है, कभी भी वो संसार में सेट हुआ ही नहीं। ऐसे भूल में हम लोग भी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, है ना। इसके लिए यीशु मसीह ये बोल रहा है कि पूरा जगत भी तूने प्राप्त कर लिया, पूरा जगत भी तेरे पास तो मिल गया, मेरा काम छोड़ के तूने सब कुछ कमा लिया, लेकिन तेरा प्राण क्या हो गया? हम लोग क्या सोचते हैं पता, आज नहीं तो कल करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे। कल का भरोसा है क्या?
कल का भरोसा है। परमेश्वर बोलता है कि कल का दिन क्या होने वाला तुझे पता ही नहीं है। कल तू जिएगा मरेगा पता ही नहीं है। इंसान तो बोलता है कि 1 सेकंड का भी भरोसा नहीं है। भरोसा है क्या? कोई गारंटी दे सकता है कि मैं 1 मिनट तक जिंदा रहेगा, 1 घंटे तक जिंदा रहेगा? तो कोई गारंटी दे सकता है? नहीं। वो किसके पास भी गारंटी, मतलब आज का ही गारंटी इंसान का नहीं है। लेकिन इंसान क्या सोच के जीता है? क्या सोच के जीता है? पैसा। बस पहला मैं कमा लूंगा, अभी मेरे पास बहुत टाइम है, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मेरा उम्र भी नहीं हुआ, तो मैं क्या करेगा? पहला मैं अपना काम करके लेगा, बाद में जब बुढ़ापे में कुछ काम धंधा नहीं हो तब मैं क्या करेगा? परमेश्वर काम करेगा। ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसके लिए यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि है ना, तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो उस समय तो क्या करना पड़ेगा? अपने आप को क्या करना पड़ेगा? इनकार करना पड़ेगा। मतलब तुम्हारा बहुत कुछ जरूरत हो सकता है, तुम्हारा बहुत कुछ इच्छा हो सकता है, तुमको भी बहुत सारी चीजों की जरूरत हो सकती है, तो क्या करना पड़ेगा? सबको आपको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। नहीं तो तुम क्या नहीं कर सकते हो? प्रभु के मार्ग पे नहीं चलते। इसके लिए यीशु मसीह पे चलना है नहीं, सबसे पहले क्या करना चाहिए पता है? अपने आप पे इनकार करना चाहिए। तुम्हारे दिमाग में जो भी बातें आता है, तुम्हारे दिमाग में जो भी ख्याल आता है, वो क्या करना चाहिए? उसको हटा देना चाहिए। आपका फोकस क्या रहना चाहिए? सिर्फ परमेश्वर। सिर्फ परमेश्वर यानी कि परमेश्वर काम करना है ना। आज परमेश्वर काम है समझो, तो क्या करना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारा काम क्या क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। मतलब जिस दिन परमेश्वर काम तुमको करना है, तुमको कमिटमेंट किया है, तुमको आज प्रभु का काम है, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुमकी क्या करना पड़ेगा? वो 100% करना ही चाहिए, है ना। इसके लिए हम लोग अपने लाइफ में कैसे रहना चाहिए पता है? परमेश्वर के काम को पहला स्थान हम लोग देना चाहिए। सच में अगर पहला स्थान प्रभु को जो लोग देता है, समझो परमेश्वर से कोई चीज कमी करता नहीं है, परमेश्वर से कोई गलती करता नहीं है। लेकिन अक्सर मनुष्य क्या करता है पता है? परमेश्वर को क्या करता है? सब कुछ करने की कोशिश करता है। ऐसा कभी भी ना मत करो, है ना। तुमको पैसा ही कमाना है, समझो कमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमको प्रभु ने पैसा कमाओ मत करके भी नहीं बोला है, लेकिन पैसा तुम कमाओ। लेकिन मेरा भी काम कभी करना चाहिए, कभी करना चाहिए। हफ्ते में 1 दिन बोला है क्या यीशु मसीह ने? 6 दिन तुम्हारा काम करो, 7 दिन मेरा काम करो करके बोला है क्या? कितना दिन क्रूस उठाने बोला है? हर दिन क्रूस उठाने बोला है। हम लोग हर दिन करता है क्या? बोलता हम लोग हर दिन, लेकिन जितना दिन तो करने का उतना दिन तो करता है कि हम लोग? हफ्ते में 2 दिन 3 दिन 4 दिन हमारा प्रार्थना रहता है, वो भी दिन करते हैं कि हम लोग? तो परमेश्वर सोचो जब हमको देखेगा तो हमको देख गुस्सा आएगा ना, तो हमको देख के प्यार करेगा। हमको देख गुस्सा क्या, हमको प्यार करेगा। बोलता रहेगा अरे पूरा दिन क्रूस उठा बोला तो पूरा दिन तो उठाता नहीं है, कम से कम 2-3 दिन मिला है, वो भी क्या नहीं करता है? वो 2-3 दिन भी उठाता। तो परमेश्वर हमको देख के क्या सोचता रहेगा? क्या सोचता रहेगा? हमको देखकर ये सोचता रहेगा कि ये भरोसे लायक नहीं है, ये विश्वास योग्य नहीं है। परमेश्वर जिस तरह मूसा नबी के बारे में बोला कि मूसा मेरे सारे घराने में कैसा है? विश्वास योग्य। मतलब परमेश्वर को मूसा पे क्या था? विश्वास था पूरा। क्या था? इसके लिए जब परमेश्वर शुरुआत में बुलाया, समझो मूसा को ही बुलाया। क्यों मूसा नबी क्यों बुलाया? मूसा क्या टैलेंटेड आदमी था? मूसा के पास कोई टैलेंट नहीं था, ना बोलने को ढंग से नहीं आता था, है ना। लेकिन परमेश्वर ने मूसा के अंदर क्या देखा? उनके अंदर विश्वास योग्य थे। क्या देखा? मतलब मैं काम अगर मैं मूसा नबी को देगा, समझो तो मूसा नबी मरेगा लेकिन मेरा काम पूरा ही करेगा। क्या करेगा? भले वो सब कुछ छोड़ देगा, क्या करेगा? सब कुछ क्या करेगा? छोड़ देगा, मेरा काम क्या करेगा? करेगा। मूसा नबी ने क्या छोड़ा? क्या छोड़ा मूसा नबी ने? क्या छोड़ा? मतलब एक देश का राजा बन सकता था। क्या कर सकता था? एक देश का राजा बन के अपना क्या करता था? जिंदगी खुशी से वो जी सकता था। लेकिन परमेश्वर काम के लिए क्या छोड़ा उसने? एक राजा का पद छोड़ा। और हम लोग कौन सा पद नहीं छोड़ना चाहता है? गुलाम का पद नहीं छोड़ना चाहता है ना। अभी हम लोग जाते नौकरी कर रहे, क्या कर रहे? नौकरी का मतलब क्या होता है? नौकरी का मतलब क्या होता है? नौकरी यानी कि नौकर। नौकरी मतलब क्या होता है?
नौकरी करना यानी कि नौकर। नौकर मतलब बॉस जैसा बोलेगा वही करना पड़ेगा। मतलब तुम उधर के मालिक नहीं हो, तुम उधर के सेठ नहीं हो। मतलब मालिक जो आ बोलेगा तो आना पड़ेगा, जहाँ बोलेगा तो ये काम कर बोले तो करना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब क्या, हम क्या कर रहे हैं? नौकरी कर रहा है। मतलब परमेश्वर के लिए हम नौकरी नहीं छोड़ सकते, लेकिन मूसा नबी ने क्या कर दिया? राजा का पद। राजा नौकर होता है क्या? नहीं तो मालिक होता है। मालिक होता है। क्या होता है? मालिक होता है। लेकिन मूसा नबी के बाद जब ऑप्शन आया कि क्या मुझे राजा बनना है या फिर मुझे प्रभु का काम करना है, तो मूसा नबी ने क्या चुना? प्रभु का काम चुना। और हम लोग प्रभु का बोलते हम लोग क्या बोलते? बोलते, लेकिन करते क्या है? ब्रदर आज ये काम है, आज इधर जाना है, आज उधर जाना है, पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है। फिर प्रभु काम बोले तो अगले हफ्ते आता हूँ मैं। कभी आता हूँ मैं? अगले हफ्ते आता हूँ ना। भले मंडे नहीं आएगा, फ्राइडे तो आऊंगा ना। ये हमारा डायलॉग है। ये क्या है हम लोग का? तो परमेश्वर जब हमारा ये हरकत देखता रहेगा तो परमेश्वर खुश होता रहेगा। सोचो एक बार, परमेश्वर खुश होता रहेगा। परमेश्वर हम क्या बोलते हैं? अरे भाई ये विश्वास योग्य नहीं है, मेरे लिए कुछ भी ये छोड़ नहीं सकता है, मेरे लिए कुछ भी त्याग नहीं कर सकता है, मेरे लिए दुनिया खोना नहीं चाहता, अपने प्राण को भी खोना नहीं चाहता है, कुछ भी खोना नहीं चाहिए। इसको क्या चाहिए? जगत चाहिए। इसको क्या चाहिए? जगत चाहिए। जगत में का पैसा चाहिए, जगत का धन संपत्ति चाहिए, जगत का सब कुछ चाहिए। मैं देगा बोलते हो कि क्या कर रहा है? परमेश्वर क्या बोला? तू मेरे पीछे है, तेरे को जो जरूरत है मैं क्या करेगा? पहले उसके धर्म की, उसके राज्य को खोज कर, तेरे को जो जरूरत है मैं क्या करेगा? लेकिन हम लोग क्या करते? नहीं नहीं प्रभु तेरा भरोसा नहीं, मैं क्या करेगा? मेरे को तेरे पे भरोसा, मैं क्या करेगा? पहले अपना काम पे जाएगा, पहले अपना बना लेगा, उसके बाद टाइम मिले तो मैं क्या करेगा? तेरे पास आएगा। लेकिन उस बीच में और भी कुछ काम आ गया समझो, उस टाइम पे भी क्या करेगा? तेरा ही काम छोड़ेगा, वो काम क्या करेगा? मैं पूरा करेगा। ऐसा रहना चाहिए हम लोग। ऐसा रहेगा तो आप लोग यीशु मसीह का चेला कभी नहीं खिला सकते, है ना। इसके लिए धरती पर जब तक जिंदा है ना, आप क्या, आप किसको प्रायोरिटी देना चाहिए पता है? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर, है ना। इसके लिए वचन ही साफ बोलता है ना, बुलाए हुए बहुत से लोग हैं, चुने हुए तोड़े लोग हैं। उद्धार पाने वाले कितने लोग हैं? तोड़े लोग हैं। इसके लिए यीशु मसीह ने क्या बोला? सकरे मार्ग से क्या करो? प्रवेश करो। सकरा मार्ग यानी कि रास्ते में कठिन है। क्या है? रास्ता कठिन है, लेकिन वो कठिन रास्ता है तो पार कर रहा तो किधर जाएगा? स्वर्ग जाएगा। नरक में जाने के लिए बहुत बड़ा रास्ता है, बस वो प्रार्थना छोड़ के किधर भी जा तो इजी नरक में जाएगा, है ना। प्रार्थना छोड़ तो क्या कर? पैसा कमाने नहीं जा, इधर घूमने जा, उधर घूमने जा, डायरेक्ट भरने में किधर जाएगा? नरक में जाएगा। लेकिन स्वर्ग में जाना है समझो तो रास्ता क्या पता? कठिन है। क्या है? कठिन। कठिन रास्ता यानी कि तुमको आगे बढ़ने नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? क्या आगे बढ़ने नहीं देंगे? कोई पकड़ के रखता है क्या आपको? कोई पकड़ के रखता है? नहीं। लेकिन आपका प्रॉब्लम्स आपको पकड़ के रखता है। क्या रखता है? आपका प्रॉब्लम्स आपको पकड़ के रखता है। आपका पैसा पकड़ के रखता है, रिश्तेदार पकड़ के रखता है, घर वाले पकड़ के रखते हैं, दुनिया भर का मुसीबत पकड़ के रखता है। ये सब मुसीबत को तुम क्या करना चाहिए? धक्का मारते मारते प्रभु काम करना चाहिए। कब तक? मरते दम तक। इस तरह जिस व्यक्ति ने सबको धक्का मारते मारते, कितना भी प्रॉब्लम आया फिर भी प्रभु काम कर रहा है, कितना भी समस्या फिर भी प्रभु का काम कर रहा है, कितना भी तबीयत खराब हुआ प्रभु का काम कर रहा है, कितनी मुसीबत सर पे फिर प्रभु काम कर रहा है, ऐसा जो मरते दम तक जो व्यक्ति जिएगा समझो, वही किधर जाएगा? वही स्वर्ग में जाएगा। अब मुसीबत आएगा तो प्रार्थना छोड़ दिया समझो, प्रभु को ही छोड़ दिया समझो, स्वर्ग जाएगा वो, है ना। इसके लिए वचन क्या होता है? बहुत से लोग प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या नहीं हो पाएगा? उनसे नहीं हो पाएगा। उनसे नहीं हो पाएगा मतलब अपना समस्या बता के प्रभु काम छोड़ के अपना जीवन जी रहा है समझो, वो लोग से स्वर्ग नहीं होगा। लेकिन समस्या रहने के बाद भी प्रभु काम कर रहा है समझो, वही स्वर्ग में क्या होगा? जाएगा। हम लोग कितना आसान से क्या करते पता है? कोई ना कोई समस्या पता है प्रभु को छोड़ देते हैं हम लोग। प्रभु काम क्या करते हैं? हम लोग छोड़ देते हैं। हम क्या लगता है? चलो पास्टर एडजस्ट कर ले, मैं एडजस्ट कर लेगा, परमेश्वर एडजस्ट नहीं करेगा। परमेश्वर रोज तुमको देखते रहे, कितना नाटक करता है, कितना बोल वचन देता है, कितना तू, है ना, झूठ बोल रहा है। परमेश्वर क्या कर रहा है? सब कुछ देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है। परमेश्वर बीच में रास्ता का टन मार देगा, जाना रखने बोले, है ना।
बोलता है कि मैं तेरे लिए जिएगा, तेरे लिए मरेगा, तेरे लिए दुख सहेगा, सब कुछ सहेगा, सब कुछ बोला, लेकिन छोटा सा प्रॉब्लम आया कि नहीं, किसको छोड़ दिया? परमेश्वर को छोड़ दिया। अगर ऐसा कैरेक्टर या फिर ऐसा जीवन हमारे अंदर है समझो, तो इसका मतलब सोच लो कि स्वर्ग में हम लोग नहीं जा सकते। लेकिन प्रॉब्लम रहने के बाद ही प्रभु काम कर रहा है समझो, इसका मतलब क्या कर रहे हो आप लोग? कठिन मार्ग से क्या कर रहे हो? प्रॉब्लम से फिर ही प्रभु काम कर रहे हो, समस्या फिर ही प्रभु काम कर रहे हो, घर में समस्या, पैसे का समस्या, सबका समस्या है, फिर भी क्या कर रहे हो? प्रभु काम कर रहे हो समझो, प्रभु का काम नहीं छोड़ रहे हो समझो। इसका मतलब तुम जैसे लोग क्या करोगे? स्वर्ग में जाओगे। लेकिन समस्या बताकर मेरे को ये काम है, ये समस्या, वो समस्या बता कर प्रभु काम छोड़ रहे समझो, ऐसे लोग क्या हो सकते? कभी भी नरक में जा सकते। इसके 26 वचन में क्या लिखा है देखो, है ना? 26 वचन में लिखा है, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं, जब तक परमेश्वर का राज्य ना देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे। मतलब यहाँ पर 26 वचन में कहता है, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा। लजाना यानी कि तेलुगु में क्या लिखा है? तेलुगु में क्या लिखा है 26 वचन में? 9:26 లూకాసు వార్త. నన్ను గూర్చి నా మాటలను గూర్చి లూకాసు వార్త కదా? నన్ను గూర్చి నా మాటలను గూర్చి సిగ్గుపడు వాడెవడో వానిని గూర్చి మనిషి కుమారుడు తనకు తన తండ్రికిని పరిశుద్ధ దూతలకును కలిగి ఉన్న మహిమతో వచ్చినప్పుడు సిగ్గుపడడు. मतलब यहाँ पर देखो, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, तो परमेश्वर क्या बता रहा है? मैं भी क्या करेगा? मैं भी उससे क्या करेगा? సిగ్గుపడడు. लजाएगा। मतलब परमेश्वर काम के लिए बहुत से लोग लजाते हैं, मतलब क्या करते हैं? शर्माते हैं, यानी करने की कोशिश करते नहीं है। ऐसा कोई भी कर रहा है समझो, तो परमेश्वर बोल रहा है अगर तू यहाँ पर मेरे काम के लिए शर्माएगा समझो, स्वर्ग में जब न्याय होगा तो तेरे में क्या करेगा? न्याय के दिन में क्या करेगा? तेरे से में क्या करेगा? लजाएगा। मतलब हमें क्या करना है? ना शर्माना है, ना हमें घबराना है, ना हमें कोई बहाने करना है, कुछ भी हमें करना नहीं है। आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपको समस्या हो सकता है, प्रॉब्लम किसको नहीं है करके नहीं है, समस्या किसको है करके नहीं है, सबको समस्या, सबको प्रॉब्लम है। ये मत बोलो कि मुझे तकलीफ है, तुमको ही प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम है, बस इतना ही। प्रॉब्लम को पार करके कौन प्रभु काम करता है? समझ में आ रहा है? सबको प्रॉब्लम है, सबको घर देखना है, घर संभालना है, सबको बीमारी, सबको परेशानी, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ रहने के बाद ही कौन प्रभु काम करेगा? वही क्या होगा? स्वर्ग में जाएगा। तो इसके लिए लाइफ में ना इन बातों को सीखो, है ना? हम लोग क्या करते हैं पता है? हमको जो अच्छा लगता है वो ले लेते, जो बुरा लग जाता है, जो मुश्किल रहता है क्या करते हैं, है ना? हमको जो आसान लगता है वो ले लेते हैं हम लोग, जो मुश्किल रहता है तो मतलब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं तो चर्च में बराबर आएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स आ गया तो प्रार्थना को छोड़ देता। ऐसा रहना चाहिए, है ना? इसके लिए ऐसा मत करो। आपके लाइफ में अगर स्वर्ग में जाना है समझो, यहाँ पर लजाने का नहीं, मतलब यहाँ पर शर्माने का नहीं, यहाँ पर ऐसा बिंदास रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? बिंदास। तुमको प्रॉब्लम है, तुमको समस्या, सबको है समस्या, तो समस्या किसको ऐसा नहीं है करके नहीं है, लेकिन तुमको समस्या रहने के बाद भी तुम क्या करना चाहिए? प्रभु का काम टाइम टू टाइम करते जाना चाहिए। अगर स्वर्ग तुमको प्राप्त करना है, स्वर्ग अगर तुम्हें जाना है समझो, तो क्या करना पड़ेगा? अपने आप से क्या करना पड़ेगा? इनकार करेगा। तुम्हारा खुद का काम भी क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। तुमको खुद का काम भी कुछ भी रहेगा, प्रभु का काम क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। काम छोड़ने, जॉब छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, है ना? जॉब छोड़ो करके नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारा खुद का काम छोड़ना, यानी कि प्रार्थना का जो समय है उस समय में कोई भी काम आता है तो वो काम छोड़ना। मेरा मतलब ये नहीं कि सुबह से काम पे मत जाओ, कल से जॉब पे मत जाओ करके नहीं है। तुम जॉब पे जाओ, पैसा कमाओ, लेकिन जो प्रभु का जो समय है, प्रभु का जो प्रार्थना का समय है, वो समय में क्या नहीं करना चाहिए? वो समय में काम, है ना? बहुत से लोगों का 9 से 6 ड्यूटी रहेगा, या फिर सुबह से लेकर दोपहर तक रहेगा, तो तुम क्या करना चाहिए? वो टाइम पे तुम काम पे जाओ। शाम को क्या रहता है? प्रार्थना रहता है, कभी कभी रहता है यहाँ पर
मंडे फ्राइडे 2 दिन रहता है, ओके, संडे भी अम्बीवली में रहता है। तो ये 3 दिन क्या करना चाहिए? आना चाहिए। कंपलसरी आना चाहिए। वो 3 दिन में डांडी मारेगा, समझो मेरे को ये काम है वो काम, पर वो क्या बोलेगा, इसे भरोसा नहीं किया जा सकता। परमेश्वर क्या बोलेगा, ये भरोसे लायक नहीं है। ये स्टार्टिंग में बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। तो परमेश्वर हमको देख क्या बोलेगा, परमेश्वर बोलेगा अरे विश्वास योग्य ये लोग नहीं है, मैं ये लोग पे भरोसा करके इनको कोई काम नहीं सौंप सकता, मैं इन पे भरोसा करके ये लोगों को कुछ मैं एरिया नहीं दे सकता, इनको भरोसा करके मैं लोगों को नहीं दे सकता। ऐसा हम लोग रहेंगे, समझो परमेश्वर हमें भरोसा करेगा, नहीं। है ना। मूसा नबी पे परमेश्वर ने भरोसा रखा था, इसके लिए लाखों लोग क्या कर दिए, परमेश्वर ने मूसा नबी को सौंप दिया। क्या कर दिया, मूसा नबी को सौंप दिया। क्यों? मूसा नबी क्या थे, विश्वास योग्य। तकलीफ आया, परेशानी आया, लोगों ने निंदा किया उनको, है ना, न जाने क्या क्या बोला, लेकिन कभी छोड़ के चले गए, कभी छोड़ के चले गए। अरे मेरे को नहीं चाहिए, मैं जाके राजा बने करके गया हो, मैं क्यों ये सेवा में आ गया, क्यों ये लोग का बात सुनने, क्यों ये लोग का पानी के लिए झगड़ा, लहसुन के लिए झगड़ा, कांदा के लिए झगड़ा, मच्छी के लिए झगड़ा, है ना, मटन के लिए झगड़ा, ये नहीं मांगता मैं क्या करेगा, किधर जाएगा, किधर जाएगा, मिस्र देश में क्या राजा बनकर जिएगा। ऐसा कर सकता नहीं, किया नहीं। अभी एक बार मैंने परमेश्वर को एक बार बात दे दिया, समझो, तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, अपना भी मैं सुनना चाहिए। अगर मैं पूरा ऐगुप्त देश मतलब इजिप्ट देश को मैंने समझो प्राप्त कर लिया, अगर मैं मर गया, समझो, ना इजिप्ट मिलेगा ना हमें स्वर्ग भी मिलेगा, सीधा किधर जाएंगे, नरक में ही जाएंगे। उसी तरह हमारा एक परिस्थिति है ना, यहाँ पर धरती पर रहकर तुम प्रभु के काम में रहो। क्या रहो, प्रभु के काम में रहो। प्रभु का काम छोड़कर पैसा कमाने चले गए, समझो, संसार में धन कमाने चले गए, समझो, मरने के बाद क्या होगा, तुम्हारा पैसा भी नहीं आएगा, तुम्हारा घर भी नहीं आएगा, तुम्हारा प्रॉपर्टी भी नहीं आएगा, सीधा फिर किधर जाओगे, फिर स्वर्ग में जाओगे क्या? प्रभु मैंने तो बपतिस्मा ले लिया ना, प्रभु बोले बपतिस्मा तो लिया, काम कौन करेगा? परमेश्वर क्या बोलेगा, बपतिस्मा तो लिया, काम कौन करेगा? जाके प्रभु मैं तो विश्वास तो करता हूँ ना, विश्वास तो कर रहा है, लेकिन काम किधर कर रहा है? विश्वास कभी माना जाएगा? विश्वास यदि कर्म सहित ना हो तो विश्वास क्या है, मरा हुआ है। लेकिन विश्वास करके तुम काम कर रहे हो, समझो, इसका मतलब क्या है, तुम जिंदा है ना। मैं प्रभु विश्वास करता हूँ, मैंने बपतिस्मा भी ले लिया, मैं बीच में शहर नहीं जाता, बोलता हूँ, वो नहीं चाहिए मेरे को क्या चाहिए, एक बार तुमने कमिटमेंट कर लिया, समझो, प्रतिदिन क्या करना चाहिए, मेरा काम करते रहना चाहिए। मेरा समय तुम मेरे को दो, बाकी तुम कितना ही पैसा कमाओ, बंगला बनाना है, तुमको जो बनाना है बनाओ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। परमेश्वर का एक ही फंडा है कि मेरा जो समय है, मेरा जो टाइम है, तुम क्या करो, वो काम करो। उसके बाद तुमको जो करना है, बंगला बनाना है, गाड़ी खरीदना है, कार खरीदने का है, अमेरिका में जाके सेट होना है, किधर भी जाके सेट हो जाओ, लेकिन किधर भी रह के क्या करना चाहिए, मेरा काम करते रहना चाहिए। इसके लिए आज के वचन से मैं यही बताना चाहता हूँ कि प्रभु का काम छोड़कर तुम संसार में किधर ही मत जाओ, तुम्हें फायदा नहीं पहुंचेगा, लास्ट में तुम्हारा नुकसान ही करेगा, लास्ट में तुम्हारा नुकसान ही करेगा। तुम प्रभु का काम करते हुए दुख तकलीफ परेशानी जो भी है समस्या, तो भी काम करते रहो, परमेश्वर क्या करेगा, तुम्हें दुख तकलीफ से परमेश्वर क्या करेगा, बाहर निकालेगा। लेकिन परमेश्वर काम छोड़कर संसार के पीछे जाओगे, समझो, और फंसते जाओगे और फंसते जाओगे और फंसते जाओगे ना। लास्ट टाइम मैंने बताया, जो धनवान होना चाहता है, जो धनी होना चाहता है, क्या करता है, अपने आप को क्या करता है, वो संसार में फंसा देता है। क्या कर लेता है, फंसा लेता है। एक बार धन के पीछे भाग गया, समझो, धन के पीछे भाग के फिर ये इच्छा वो इच्छा, ये चाहिए वो चाहिए, उसके लिए कर्जा करेगा, ये करेगा वो करेगा, बाद में क्या जाता है, इंसान फंस जाता है। और एक बार फंस गया, समझो, प्रार्थना में भी आ नहीं सकता है, ना वचन सीख सकता है, ना प्रचार कर सकता है। क्या बोला, इतना बड़ा सर पे मेरे पे क्या है, तो परमेश्वर पहले ही बोल रहा है, भाई जाता क्यों है उधर, है उधर जाता क्यों है। इसके लिए हमें क्या करना है, यीशु मसीह का पीछे अगर चलना है तो कुछ चीजों को त्याग करना जरूरी है, जगत को छोड़ देना जरूरी है। पूरा जगत को प्राप्त कर लिया लेकिन अपना प्राण को हानि उठाया, समझो, तो यीशु मसीह बोल रहा है कि तुझे क्या लाभ हो, तुझे क्या लाभ हो। यही सवाल परमेश्वर हमसे क्या करेगा, कभी जब हम परमेश्वर काम छोड़कर पैसा कमा लिया, परमेश्वर मरने तो पूछे क्या मिला तेरे को, क्या मिला, पैसा कमाने के चक्कर में गया, 10-20 हजार रुपया कमा लिया, मर गया, किधर 10,000 बोलेगा,
उधर जाके प्रभु गलती हो गया, मैं कल से अभी पैसा नहीं कमाएगा, सिर्फ प्रभु काम करे, बोलता अभी मत जा तू, अभी तेरे भरोसा नहीं करे तो नरक में सड़ दे रहे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए हम लोग, इसके लिए क्या करना चाहिए? प्रभु का जो समय है वो प्रभु को ही दो, दुनिया को मत दो। यही मसीहत है। यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब ही यही है। मैं यीशु मसीह को मानता हूँ लेकिन पहला मैं अपना काम करेगा बोलेगा तो यीशु मसीह का चेहरा कभी भी नहीं बन सकते हो। तुम स्वर्ग के राज्य से कभी भी तुम टपक सकते हो, लेकिन तुमको तकलीफ है, कष्ट है, सब कुछ है, लेकिन तुम फिर भी प्रभु काम कर रहे हो, समझो परमेश्वर तुमको धीरे धीरे सारे मुसीबत से छुड़ाएगा, तुमको बचाएगा, परमेश्वर तुमको एक अच्छा जीवन भी देगा। ये विश्वास के साथ क्या करना चाहिए, हम लोग आगे चलना चाहिए। ओके, तो अपने वचन समाप्त करता हूँ। प्रभु रेडी है।